हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम्राट मेडिकेयर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंटॉप 40 टेबलेट्स के बारे में। क्या है पेंटॉप 40 टेबलेट्स? क्या यही है गैस की सबसे अच्छी दवा? कैसे काम करती है पेंटॉप 40 टेबलेट्स? एंटीबायोटिक के साथ क्यों देते हैं पेंटॉप 40 टेबलेट्स? तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के माइंड में। तो आइए इस वीडियो में हम सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है पेंटॉप 40 टेबलेट्स। तो दोस्तों, जो पेंटॉप 40 टेबलेट्स होती है ये एक ब्रांड नेम होता है जो कि एक अरिस्टो कंपनी का है। अगर इसका केमिकल फार्मूले की बात करें तो पेंटोप्राजोल होता है, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग्स होती है। ये एक प्रो ड्रग होता है जिसका एक्टिव फॉर्म होता है सल्फेनामाइड। ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है और एंटी एसिड की तरह काम करता है। यह प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने के कारण हमारे स्टमक में एसिड का कंसंट्रेशन को भी कम कर देता है, इसीलिए इसको हम एंटी एसिड भी बोलते हैं। इसका मेन पर्पज यही होता है कि एसिड का कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में कम करना। अब बात करते हैं पेंटॉप 40 टेबलेट के उपयोग क्या है, मीन्स इसका यूज क्या है पेंटॉप 40 टेबलेट्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोलिंजर एलिंसन सिंड्रोम के बारे में। ये एक डिसीज होती है जोलिंजर एलिंसन सिंड्रोम, जो कि स्टमक में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण होती है। और दूसरा बात करें एसोफेगस रिफ्लक्स की समस्या, जिसको हम GERD भी बोलते हैं। GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। आप इमेज में देख पा रहे होंगे गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एसिड का कंसेंट्रेशन नॉर्मल होता है। अगर ये बढ़ जाता है एसिड का कंसेंट्रेशन स्टमक में, तो ये एसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स करने लगता है, जिसके कारण ये डिसीज कॉज होती है। सीने में जलन, यदि रिफ्लक्स हो रही है एसिड ऊपर की ओर, तो आपके सीने में जलन भी हो सकता है, ये भी डिसीज कॉज हो सकती है। और अल्सर, जो कि क्या होता है, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण आपके बॉडी में स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एसोफेगल अल्सर और माउथ अल्सर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसको भी ठीक करने के लिए हम ये ड्रग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, निगलते समय कठिनाइयाँ। यदि आपको माउथ अल्सर हो गया है तो आप किसी चीज़ को निगलते समय या खाते समय आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उस टाइम भी हम ये ड्रग्स को प्रिफर करते हैं। अब बात करते हैं कैसे काम करती है पेंटॉप 40 टेबलेट्स, मीन्स पेंटोप्राजोल का काम क्या है हमारे बॉडी में, ये एक्शन कैसे करती है डिटेल्स में। कि सबसे पहले क्या करता है, पेंटोप्राजोल जब हम लेते हैं तो ये इंटर्स होती है हमारी पेराइटल सेल में। पेराइटल सेल आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में। वहाँ जैसे ही ये इंटर करता है, इंटर करने के बाद ये कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, क्योंकि ये प्रोडक्ट होती है। जब ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है जो भी प्रोटॉन पंप आपके पेराइटल सेल में प्रेजेंट होती है। प्रोटॉन पंप मीन्स जिससे क्या होता है, प्रोटॉन का रिलीज होता है। प्रोटॉन मीन्स H+ आयन। हम ये लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि H+ आयन को हम क्या H+ आयन का कंसंट्रेशन यदि किसी चीज में बढ़ता है तो वो एसिड होता है, और OH- आयन का कंसंट्रेशन जिस चीज में बढ़ता है तो हमारा बेस होता है। तो इसीलिए जब H+आयन का कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में बढ़ेगा तो वहाँ एसिडिटी कॉज होगी और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये दवा क्या करती है कि पेंटोप्राजोल, जिसका एक्टिव फॉर्म होता है सल्फेनामाइड, ये प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, जो कि क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। जैसे ही इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो हाइड्रोजन का रिलीज होना, प्रोटॉन का रिलीज होना बंद हो जाता है, और आपके स्टमक में HCl का कंसंट्रेशन या एसिड का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, जिसके कारण आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम से आप ठीक हो जाते हैं, और आपका वो एसिड नॉर्मल हो जाता है स्टमक में। अब बात करते हैं कुछ इसके अदर भी प्रोडक्ट होते हैं। ये हमने एक पेंटॉप ब्रांड नेम जो मोस्ट पॉपुलर है उसी को लेकर समझाया है, और साथ ही साथ और बात कर लेते और भी कौन कौन नाम से मार्केट में देखने को पेंटोप्राजोल ड्रग्स देखने को मिलती है।
जैसे कि पेंटा 40 जो कि अरिस्टो कंपनी की है। और दूसरी ड्रग्स की बात करें तो जैसे कि हमारा एक पेंटाजिन के एचबी के नाम से भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है, और पेंटोसिड के नाम से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो पेप्जोल 40 के नाम से भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट देखें तो नोबीपंथ 40 के नाम से। और नेक्स्ट बात करें तो पैंडॉफ 40। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड नेम्स होते हैं मार्केट में, बट उसका मेन जो पर्पस होता है, मेन जो उसका फार्मूला होता है वो पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल मेन जो फार्मूला होता है, उसका मेन पर्पज यही होता है कि हमारी गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम या एसिडिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं यदि हम पेंटोप्राजोल या पेंटा 40 जब लेते हैं, तो साइड इफेक्ट कौन कौन से हमें हमारे बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, या पेशेंट के बॉडी में कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जब वो पेंटा 40 टेबलेट्स लेता है। तो जैसे कि उसके मल में खून निकलना, या फिर बिना पानी जैसे सूखी लेटरिन निकलना, तो ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और उसके ओंठ, जीभ या चेहरे पे सूजन झलकना, इस कंडीशन दिखना, तो उसको भी एक प्रकार का इसका साइड इफेक्ट होता है। और यदि जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, सांस लेने में उसकी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस फूल रही है, तो ये सारी दिक्कत आ रही है, तो भी ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन है, चक्कर भी आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे नॉर्मली साइड इफेक्ट बहुत कम होता है दवाओं का, बट अगर होता है तो वो इस टाइप के कुछ साइड इफेक्ट देखने को इस ड्रग का मिल सकता है। अब बात करते हैं खुराक की, मीन्स डोज, कितनी डोज अवेलेबल है मार्केट में, और किस टाइप के पेशेंट को या किस एज के पेशेंट को देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं एडल्ट में, जो कि 5 साल या 10 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनको हम एडल्ट में मानते हैं। तो उनको यदि हम देते हैं पेंटोप्राजोल, तो उनको 40 mg हम दवा देते हैं, जो कि खाली पेट मॉर्निंग में मोस्टली ये दवा प्रिफर की जाती है या डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और अगर बच्चों में बात करें जो कि मोस्टली 5 साल से कम है, तो उनमें हम क्या देते हैं, 20 mg तक की दवा पेंटोप्राजोल उसको देते हैं। और दवा जब देते हैं तो उसके साथ साथ हम डॉक्टर से सलाह जरूर लेते हैं कि हमें कैसी लेनी चाहिए। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो इसको केवल आप समझ सकते हैं। अब जब भी दवा लें तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, कि कैसे लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए कि खाने के पहले लेनी चाहिए। वैसे ये मोस्टली दवा जो है, ये खाने के पहले ही ली जाती है खाली पेट, वो भी मॉर्निंग में। अब बात करते हैं सावधानियाँ की, इसको लेने से कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, या किस टाइप के लोगों में इस दवा को नहीं देनी चाहिए, हमें ये चीज़ सोचना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जो भी गर्भवती महिलाएँ होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स, या फिर बहुत सारी जो वो ओल्ड लेडीज़ होती हैं, तो उन सभी को यदि ये दवा देना है, तो उसको देने से पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तभी इस दवा को उनको हमें देना चाहिए। अब स्टोरेज की बात करते हैं, तो इसको हमें स्टोर कहाँ रखना चाहिए जिससे कि हमारी ये दवा खराब ना हो और सुरक्षित रहे लॉन्ग टर्म तक। तो बात करें तो एक ठंडी और सूखी जगहों पे सुरक्षित रखना चाहिए, और इसको खासकर बच्चों से दूर रखना चाहिए। और नमी से बचाने के लिए इसे बाथरूम या गंदगी या पानी वाली जगह पे इसको नहीं रखना चाहिए, और डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में भी हमें इसको नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज ये दवा आपकी खराब हो सकती है। अब इसको उपलब्धता, मीन्स इसकी बात करें तो ये हमारा किस कैसी कंडीशन में ये हमें मिलेगी, या हम कब इसको ले पाएंगे, ये दवा हम खरीदेंगे तो कैसे लेंगे। तो जब भी पेशेंट यदि ये दवा लेना चाहता है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, और एक प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर जब लिखता है, तभी आप ये दवा मार्केट में ले सकते हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है कोई भी दवा परचेज करने के लिए। और प्रिस्क्रिप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, डॉक्टर के लिखे द्वारा पर्चे से। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक कमेंट करें और हमें बताएं, जिससे कि हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू।